ओम शांति। आज बाबा की 18/4/71 की अव्यक्त मुरली है और बहुत ध्यान से, बहुत लगन से बाबा की एक एक बात अंदर ले जाने वाली मुरली है। मन के भावों को जानने की विधि तथा फायदे। आपके मन में क्या चल रहा है, या आपके संपर्क में कोई है तो उनके मन में आपके प्रति क्या भावना, उस भावना को समझ के फिर उस अनुसार आप चलेंगे तो आपका फायदा होगा। तो बाबा कह रही हैं, जो भी यहाँ बैठे हैं, बाबा के सामने जो भी बैठे, सभी मन मनाभव की स्थिति में स्थित हो क्या? जो स्वयं मन मनाभव की स्थिति में स्थित होंगे वह औरों के मन के भाव को जान सकते हैं। खुद स्थित होंगे तो दूसरों के मन के भावों को जान सकेंगे। कोई भी व्यक्ति आपके सामने आए तो मन मनाभव की स्थिति में स्थित होकर उसके मन के भाव को स्पष्ट समझ सकते हो। अगर आपकी मन की स्थिति ठीक है तो बाबा कहते सामने वाले व्यक्ति के मन के भाव को आप समझ सकते हो। क्योंकि जब मन मनाभव की स्थिति सूक्ष्म स्थिति बन जाती है तो सूक्ष्म स्थिति और सूक्ष्म भाव को समझ सकते हो। तो यह प्रैक्टिस अनुभव में आती है क्या? बोल भले क्या भी हो, लेकिन भाव किसका क्या है उसको जानने का अभ्यास करते जाओ। सामने वाला क्या बोल रहा है उसको छोड़ के उसके मन में क्या है वो जानने की कोशिश करो, उसका अभ्यास करो। जब किसके मन के भाव को समझते जाएंगे तो इससे रिजल्ट क्या होगी? हर एक के मन के भाव को समझने से उसकी जो चाहना है अथवा प्राप्ति की इच्छा है उसको वही मिलने से क्या होगा? आप जो उसको जानते हो, उनको बनाना चाहते हो, सामने वाले को, वह बन जाएगा। अर्थात सर्विस की सफलता बहुत जल्दी निकलेगी। समझ में आया? मतलब हमारा लक्ष्य क्या है? उसको बाबा का बच्चा बनाना, बाबा से सर्व प्राप्ति कराना। तो
उसके अंदर की स्थिति को कैच करते जाओ, उस अनुसार से पुरुषार्थ कराते जाओ या सेवा लेते जाओ। वही दोषारोपण नहीं देना, उसकी जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को मेंटेन करके उससे उनके मन के भाव को समझ के उसके अनुसार उससे व्यवहार में आओ। बाबा का भाव ये सर्विस की सफलता फिर बहुत जल्दी निकलेगी, क्योंकि उनकी चाहना प्रमाण प्राप्ति होगी ना। अगर कोई शांति का प्यासा है, उसको शांति मिल जाए तो क्या होगा? शांति का प्यासा है, उसको शांति मिल जाए तो क्या होगा? प्राप्ति से अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे ना। तो मन के भाव को परखने से, समझने से परिणाम क्या निकलेगा? सर्विस की सफलता थोड़े समय में बहुत दिखाई देगी, क्योंकि सफलता स्वरूप बन जाएंगे ना। अभी पुरुषार्थ स्वरूप हो, इस लक्षण से के आने से सफलता स्वरूप हो जाएंगे। समझा? अभी सफलता को लाने के लिए आप लोगों को समय और संकल्प, संपत्ति, शक्ति बहुत लगानी पड़ती है। फिर क्या होगा? सफलता स्वयं आपके सामने आएगी। संपत्ति लगानी नहीं पड़ेगी, संपत्ति आपके सामने स्वतः स्वाहा होने के लिए आ जाएगी। समझा? क्या समझ आया? अभी सफलता लाने के लिए आप लोगों को समय, संकल्प, संपत्ति, शक्ति बहुत लगानी पड़ती है। और जब मन के भाव को समझ के फिर पुरुषार्थ करोगे तो सफलता स्वयं आपके सामने आएगी। संपत्ति लगानी नहीं पड़ेगी, लेकिन संपत्ति भी आपके सामने स्वतः ही स्वाहा हो जाएगी। समझा? इतना अंतर है एक बात की धारणा से। वह कौन सी बात है? मन मनावम होकर हरेक के मन के भाव को जानना। जो गायन है ना कि प्रकृति आपकी दासी बनती है, वो क्या सतयुग में होगी? बाबा कहते हैं प्रकृति तुम्हारी दासी होगी, पांचों तत्व तुम्हारे दास बनेंगे। वो क्या सतयुग में होगी? सतयुग में तो ये मालूम ही नहीं पड़ेगा। प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करने से प्राप्ति हुई है। लेकिन अभी जो इतना पुरुषार्थ करते हो प्रकृति के ऊपर विजयी होने का, उस पर विजय का फल व प्राप्ति इस श्रेष्ठ जन्म में देखोगे। नजारी बात। सतयुग में जो होना है वो यहीं पे दिखाई देगा। ये नहीं कि सतयुग में जाके होगा सब कुछ। प्रकृति आपके सामने अधीन नहीं बनाएगी आपको, लेकिन अधिकारी बनकर प्रकृति के कर्तव्य को देखेंगे। समझा?
ऐसी संपूर्ण स्टेज जिसमें कोई भी प्रकार की अधीनता नहीं रहेगी, सर्व पर अधिकार अनुभव करेंगे। ऐसे बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर सारे अधिकार प्राप्त करने हैं, प्रकृति आपके अधीन हो जाए, क्या करना पड़ेगा? अंदर जा रही है मुरली? जा रही है आपके? कहाँ चले गए थे? बाबा कह रही हैं, अभी जो इतना पुरुषार्थ करते हो प्रकृति के ऊपर विजयी होने का, उस पर विजय का फल प्राप्ति इस श्रेष्ठ जन्म में देखेंगे। प्रकृति आपके सामने आपको अधीन नहीं बनाएगी, लेकिन अधिकारी बनकर प्रकृति के कर्तव्य को देखेंगे। समझा? ऐसी संपूर्ण स्टेज जिसमें कोई भी प्रकार की अधीनता नहीं रहेगी, सर्व पर अधिकार अनुभव करेंगे। ऐसे बनने के लिए क्या करना पड़े? एक तो रूहानियत, तो दूसरे चेहरे से सदैव ईश्वरीय रुहाव दिखाई दे, और तीसरा सर्विस में सदैव रहम दिल का संस्कार व गुण प्रत्यक्ष हर आत्मा को अनुभव हो आपसे। ज्ञान नहीं चाहिए किसी को, व्यवहार में गुण चाहिए। एक तो रूहानियत और दूसरा ईश्वरीय रुहाव। और तीसरा सर्विस में सदैव रहम दिल का संस्कार। कितनी बातें बताई? एक रूहानियत, दूसरा चेहरे पर ईश्वरीय रुहाव और तीसरा रहम दिल का संस्कार गुण प्रत्यक्ष हर आत्मा को अनुभव हो आपसे। तीनों ही बातें, रूहानियत, रुहाव और रहम दिल का गुण भी हो, ये तीनों ही बातें प्रत्यक्ष रूप में स्थिति में चेहरे में और सर्विस अर्थात कर्म में दिखाई दे, तब समझो कि अब सफलता हमारे समीप आ रही है। तीनों ही साथ में चाहिए ना, तो अभी क्या करना होता है? अगर रहम दिल बनते हो तो जो रहम दिल के साथ रुहाव भी दिखाई दे, ये दोनों साथ नहीं दिखाई देते हैं। या तो रहम दिल या रुहाव का गुण दिखाई देता है, रुहाव के साथ रूहानियत भी दिखाई दे, तीनों का साथ प्रत्यक्ष रूप में हो, वह अभी अर्जुन बहुत कम है। अभ्यासी हो, अभी सिर्फ अपने को सर्व आत्माओं से महान आत्मा समझते हो, महान आत्मा बनकर हर संकल्प और कर्म करते हो।
कितनी गहरी बात है ना। सोच में तो समझते हो कि हम महान हैं, लोगों से ज़्यादा महान हैं, हम ऊंचे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं जब प्रैक्टिकल में आते तब महान बन के कर्म भी करते हो। समझना है लक्ष्य और करना है प्रैक्टिकल। सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ महान आत्मा हूं, इस स्मृति से किसके भी सामने जाओ तो क्या अनुभव करेंगे? आपकी महानता के आगे सभी के सिर झुक जाएंगे। आप जा ही रहे डरपोक की भावना से, कोई मुझे कुछ कहे ना, कोई कुछ मुझे बोले ना, है ना। कई भाई बहन करते हैं ना, बाबा के घर में आएंगे, बैज लगा लेंगे, बाहर जाएंगे बैज उतार देंगे। कई आएंगे रंगीन कपड़े बाथरूम में जाके बदल के आ जाएंगे, सफ़ेद आश्रम पे आके पहन लेंगे। तो अंदर वो महानता वाला गुण तो समावेश नहीं हुआ ना। किसी की सेवा करने जा रहे हैं तो समझे वो क्या कहेगा हमको, ले ये तो फिर आ गए हमारे पास। हम कोई मांगने गए हैं क्या किसी के पास? अधिकार से उस ऑफिशियल रूप में कि मैं इनका उद्धार करने वाली आत्मा हूँ, मैं इनका उद्धार नहीं करूँगी तो कौन करेगा? मैं इनका भाग्य विधाता हूँ, अगर मैं इनका भाग्य नहीं बनाऊंगी तो कौन बनाएगा? शिव बाबा थोड़ी आके उनको प्रेरणा देगा अगर मैं उसका भाग्य बनवाती हूँ। ये भी एक आर्ट होता है ना। दादियाँ कितना अनुभव सुनाती हैं। दिल्ली में एक भाई जी थे, दीदी मनमोहिनी जी के द्वारा, उन्होंने बहुत बड़े ऑफिसर थे, वो बहुत सेवाएं कराई, आईपीएस की, वीआईपीएस की, पूरी दिल्ली की बहुत बेहद की सेवाएं कराई, लेकिन खुद कुछ भी नहीं कर पाते थे। था सब कुछ था उनके पास, लेकिन दीदी को कभी संकल्प नहीं आया कि ये कुछ तो नहीं खुद करते हैं, नहीं करते तो कोई नहीं। इतनी करोड़ों आत्माओं की जो सेवा की, तन की, मन की, धन जो सफल किया उन्होंने, तो उनका शेयर भी तो उस भाई के अकाउंट में जाएगा ना जिसने कराई है। लेकिन हैरानी तब हुई जब लास्ट का समय था तो उन्होंने सारी प्रॉपर्टी बाबा के नाम कर दी, कुछ भी नहीं रखा, एक पैनी भी नहीं रखी। तो वो आत्मा कितनी श्रेष्ठ बन के गई। पहले हजारों लाखों करोड़ों मनुष्य आत्माओं का भाग्य बनवाया, भाग्य विधाता बन के। और वो भी कैसे समय पर, जब बेगरी पाठ चल रहा था यज्ञ का, जब एक एक पैनी की कदर थी। अभी तो बाबा के घर संपन्न है ना, तो क्या सेवा करवा रहे हैं हम, किसका भाग्य बनवा रहे हैं? अपना भी हम पूरा नहीं बना पा रहे, है ना। तो वो बाबा कहते चेक करो अपने अंदर। हम सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ महान आत्माओं, इस स्मृति से किसके भी सामने जाओ तो क्या अनुभव करेंगे? आपकी महानता के आगे सभी के सिर झुक जाएंगे। जैसे आपके जड़ चित्रों के सामने कितना भी कोई आज कलयुग के महान मर्तबे वाला आ जाए तो क्या होगा? सिर झुकाएंगे ना। जब चित्रों के आगे सिर झुक जाता है तो क्या चैतन्य चरित्रवान सर्व गुणों में बाप समान चैतन्य मूर्त के सामने सिर नहीं झुकाएंगे क्या? कितनी बड़ी बात बाबा है। पत्थर मूर्तियों के आगे सिर झुकाते हैं और तुम तो होने वाले चैतन्य हो, तो क्या सिर नहीं झुकाएंगे? परंतु वो पोजीशन अंदर धारण करके किसी के सामने जाओगे तब ना। समझते हो ये रिजल्ट भविष्य की है, अभी होना है। कब? अंत में भी कितना समय पड़ा हुआ है। अंत कह कह के छोड़ देते ना अपने आप को। अगर झुककर झुकाया तो क्या बड़ी बात है।
यह जो लक्ष्य रखते हो ना कि कहाँ सर्विस के कारण झुकना पड़ेगा, ये भी रॉन्ग है। इस लक्ष्य में ही कमजोरी भरी हुई है। जब बीज ही कमजोर है तो फल क्या निकलेगा? कोई भी नई स्थापना करने वाला ये नहीं सोचता कि झुक करके करना है। जब आत्माएं भी झुकने का लक्ष्य रखकर कईयों को अपने आगे झुकाकर दिखाती है, इसकी तुलना में देखो ये स्थापना का कार्य कितना ऊंचा है। और किसकी मत पर कर रहे हो ये भी तो सोचो। उसके आगे सर्व आत्माओं को झुकना है, ये लक्ष्य रखकर, ये ईश्वरीय रुहाव धारण कर किसके भी सामने आ जाओ तो देखो रिजल्ट क्या निकलती है ना। तो अब तक बाबा की मुरली में क्या समझ में आया? बाबा ने कहा मन के भाव को जानने की विधि और फायदे बाबा बता रहे थे। नंबर 1 क्या समझा? अंदर से शांति, जो अनुभूति है, बाबा कह रहे थे आपके मन की स्थिति में स्थित होकर के फिर सामने वाले को चेक करो। सफलता आपके सामने कब आएगी? जब आप उस स्थिति में रह करके कर्म करेंगे। अभी तो तन मन संपत्ति सब लगानी पड़ती है, लेकिन बाबा कहते हैं जब उस स्थिति में स्थित होकर कर्म करोगे तो सामने वाला क्या करेगा? तन भी हाजिर, मन भी हाजिर और संपत्ति भी हाजिर। प्रकृति के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लेंगे, बाबा बता रहे थे। बाबा ने 3 गुण बताए विशेष रूप से। कौन कौन से? एक तो रूहानियत, और दूसरा रुहाव, और तीसरा रहम दिल। तो तीनों ही गुणों को धारण करके बाबा कहते फिर प्रैक्टिकल में सेवा करो। और बाबा ने इशारा दिया, जब भी किसी के सामने जाते हो, चाहे सामने वाला कितना भी करोड़पति हो या ऊंचे मर्तबे वाला हो, बहुत हाई फाई पोजीशन वाला हो, लेकिन आपसे ऊंचा तो नहीं है ना वो, तो अपनी उस पोजीशन में जा करके फिर उनकी सेवा करो। तो बाबा कहते हैं अगर किसी के सामने झुककर फिर किसी को झुकाया तो क्या फायदा? सामने वाला आपकी पोजीशन को देखकर खड़ा हो जाए, सामने वाला आपको देख करके फिर सेवा करे। आपके आगे सर्व आत्माओं को झुकना, ये लक्ष्य रखकर ईश्वरीय रुहाव धारण करके किसी के सामने जाओ, फिर देखो सेवा की रिजल्ट क्या निकले। तो ना, तो अभी हम पार्ट 1 पूरा किया, फिर कल पार्ट 2 करेंगे। ओके, ओम शांति शांति शांति।